नहीं नहीं, प्रेम भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मेरा क्यों इसमें नहीं, कहना है। ये कुछ पॉइंट्स तो हैं जिस नहीं, पर बातचीत की जा सकती है, मैं जो बात प्रेम मैं कुमार जी मैं कह रहे हैं। मैं, मैं केवल एक पॉइंट कहूंगा। प्रेम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं, विरोध विपक्ष का अधिकार है, इसे करना चाहिए, लेकिन उस विरोध में भी कुछ सैद्धांतिक ईमानदारी होनी चाहिए। पूरे सेशन को आपने मणिपुर पर एक डिमांड पर, कि अगर जब तक मोदी नहीं देते हैं, अमित शाह बयान दे चुके थे, उनको नहीं माना, कि जब तक मोदी बयान नहीं देंगे सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का बिल इंट्रोड्यूस हुआ, आप सारा सिद्धांत भूल गए। आपके लिए राष्ट्र बड़ा नहीं था, दिल्ली की आप पार्टी बड़ी थी, क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने जा रही थी। कौन सा सिद्धांत लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? विरोध में भी जी एक सिद्धांत होना चाहिए। जी, ठीक है, मैं इसकी बात कर जी रहा हूं। जी, ठीक है। मैं आर के मिश्रा जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विजय शर्मा जी और कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। आर के मिश्रा जी। देखिए, रामकृपाल जी तो हमेशा भाजपा के प्रखर प्रवक्ता बने रहते हैं, इसलिए इनकी इस बात पर मुझे बहुत हैरानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके मन में पहले दिन से कांग्रेस का विरोध कूट कूट कर भरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए भाजपा का एक प्रवक्ता आप कम भी कर लेंगे तो बात एक ही रहेगी। इसमें एक बात समझ लीजिए, मणिपुर एक वर्ष से जलता रहा, अब जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह ध्यान आया कि मणिपुर एक वर्ष से जल रहा है, और इंद्रेश जी कहते हैं कि इस सरकार को उसके अहंकार ने हरा दिया, और मोहन भागवत जी कहते हैं मणिपुर पे इस सरकार को काम करना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी एक वर्ष तक पूरी दुनिया घूमते रहे, लेकिन उनको मणिपुर जाने का अवसर नहीं मिला। उनके लिए मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और नड्डा जी कहते हैं हमें आरएसएस जैसे संगठनों की जरूरत नहीं है। तो मूल बात विवेक जी ये है कि आरएसएस और बीजेपी के जो अंतर विरोध हैं, बीजेपी के जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो विरोधाभास हैं, उनसे ये सरकार परेशान है और ठीकरा विपक्ष पे फोड़ती है। जी, विपक्ष जी अपने सकारात्मक मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी है कि वह विपक्ष मिश्रा को भी जी, साथ लेकर चले, और सदन को चलाने में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी वो लेकर चले। लेकिन ये सत्ता पक्ष तो अहंकार में है। देखिए, एक बात मैं अपनी पूरी कर लूं, फिर रामकृपाल जी साहब बात कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी को इन लोगों ने भगवान बना दिया, उन्होंने खुद भी बना दिया परमात्मा। अब सदन चलाने के लिए उनको बायोलॉजिकल होना पड़ेगा, क्योंकि बिना बायोलॉजिकल हुए न तो एनडीए गठबंधन चला पाएंगे न वो सदन चला पाएंगे। तो पहली बात तो उनको बायोलॉजिकल होना पड़ेगा, और मुझे लगता है संघ को भी इसी बात से आपत्ति है कि वो परमात्मा के साथ शायद कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन अहंकारों पे रामकृपाल जी कभी बात नहीं करेंगे। जो मुझे आपके बयान से ऐसा, मिश्रा जी, मुझे आपके बयान से ऐसा लगता है कि आपको शायद, आप लोगों को शायद प्रधानमंत्री से कोई पर्सनल लगाव या अटैचमेंट है। बाकी रामकृपाल जी जवाब दे रहे। रामकृपाल जी। हाँ गौरव जी, मिश्रा जी, मैंने एक तथ्य रखा था, आप उस पर हाँ ना नहीं बोले। आपकी पार्टी ने कहा था सदन तब तक नहीं चलने देंगे जब तक मोदी आके बयान नहीं देंगे। आप दिल्ली विधेयक पर शामिल हुए कि नहीं? झूठ मत बोलिए दाएं बाएं, ये मैं प्रवक्ता हूं, कहां का नहीं हूं, बोलिए बोलिए, सच है या झूठ है, बोलिए। फालतू बातें करते हैं कि आप ये प्रवक्ता हैं। रामकृपाल जी, आपके आक्रोश से मैं आक्रोशित नहीं होने वाला हूं। नहीं, आक्रोश नहीं। आप क्या चाहते हैं कि सदन कभी ना चले? नहीं, आपने मेरा नाम लिया था। चले या सीधे बताइए, दिल्ली बिल पर आप शामिल हुए थे कि नहीं हाउस में? तो विपक्ष का सदन में बहस में शामिल हुए? सिंह के विवेक क्यों भाई? नहीं, तो रामकृपाल सिंह के विवेक पर चलेगा क्या संसद? विपक्ष का अपना नहीं, नहीं है। आप ही ने कहा था कि संसद नहीं चलने देंगे, आप भाग नहीं लेंगे। आप अगर इतने ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का जो दोमुहापन है ना, उस समय आप एनडीए को आप चुप्पी साध लेंगे। माफ कीजिएगा, आप पार्टी से तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप मणिपुर पर तो आप भारतीय जनता पार्टी को बाइकाट कर रहे थे।
यहाँ 750 से अधिक किसान हो गए, आपने तो कभी दुख नहीं जताया, आपने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करनी ठीक चाहिए। है, एक करके लेकिन मैं एक बात यहाँ पर एक बात आरके मिश्रा जी, रामकृपाल जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, किसी को, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी के नाम पर किसी को सर्टिफिकेट देना कि वो बीजेपी के एजेंट है या फिर उसका एजेंट है या इसका एजेंट है, ये ठीक बात नहीं है। ये इससे एक तटस्थता पत्रकारों को भी रखना चाहिए, नहीं ये सर इस तरह से सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है आरके मिश्रा जी? नहीं ठीक बात नहीं कर सकते आरके मिश्रा जी, ऑब्जेक्शन, ठीक बात नहीं है ना। आप किसी का, अब वो एज अ जर्नलिस्ट आते हैं, आप उनको किसी का एजेंट बता दीजिएगा, ठीक बात नहीं है। मैं बस इतना इस पर ऑब्जेक्शन अपना डाल रहा हूं। बहुत 1/3 में नहीं पहुंच रहे हैं और आप बात ऐसे करते हैं जैसे आप प्रधानमंत्री आप ही के पार्टी का हो गया है। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हो? कपीश आ रहा हूं मैं, आरके मिश्रा जी लौटूंगा। मैंने कांग्रेस को देखा है। विजय जी कीजिएगा जी। आरके मिश्रा जी की अभी जो इन्होंने बोला है, ये ऐसे बोलते हैं, ना तो ये संविधान को मानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे देता है और इनके मनमाफिक ना हो, सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठा देते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं, तो ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल देते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर उंगली उठाई, ये प्रेम कुमार जी बैठे हैं, क्या पूरी मीडिया जगत के अंदर राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर और सब नहीं है क्या? किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये किस तरह से बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी का, जो सदन में आंख मारता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? आप मुझे बताइए, कैसे सदन की आप गरिमा की बातें करते हो? एक आदमी जिसको माता बहना नहीं देख सकते हैं, वो सदन में अडानी की बातें करते हो। आप मुझे बताइए, इंडी गठबंधन की एक कांग्रेस, उसकी तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाती है सिर्फ इस आधार पे कि उसका वहां से दुबई से वो खुलता है और सिर्फ अडानी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है वो। क्या ये बातें नहीं दिखाई देती है क्या प्रेम कुमार जी को? तो बातें करो, ऐसी करो। अब ये मुद्दा उठाते हैं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अरे भैया आप कोई कंस्ट्रक्टिव बातें कीजिए, कोई मुद्दे की बातें कीजिए, कोई अच्छी बातें कीजिए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री आपके अध्यक्ष महोदय के पास जाते हैं, पिछली बातें छोड़ते हैं, आप अगली सीधी करिए। आप करना नहीं चाहते हो, आपके पास कोई विजन ही नहीं है, आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं हो। आपका आचरण ऐसा है, आप तो गुंडाई दिखाते हो, टीवी चैनल पे भी, रोड के ऊपर भी, आप संसद के अंदर भी। आपके इस देश के इतिहास में क्या कभी इस तरह से हुआ है क्या? जिस तरह से संजय सिंह सवाल आपके ऊपर, विजय जी सवाल आपके ऊपर ये था, आप जो पहला सवाल मिश्रा जी ने पूछा वो ये पूछा कि आप लोगों ने राजनीतिक परिपाटी चेंज की, आपने विपक्ष को विपक्ष नहीं समझा, विपक्ष का सम्मान नहीं किया और विपक्ष को विरोधी समझा। विवेक जी मुझे बताइए, संसदीय कार्य मंत्री उनके वहां जाके मिलते हैं, तो इसमें क्या गलत कर दिया और फिर उनको अपमानित करते हैं? प्रोटेम स्पीकर पे कब इलेक्शन हुआ है मुझे आप बताइए? क्या वो वरिष्ठ नहीं है क्या? क्या 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 कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि जो सबसे नंबर 1 वरिष्ठतम होगा वही होगा? तो इस तरह से इनको जो है साथ मिलकर देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। इनकी सीटें देश की जनता ने 52 से 99 कर दी है, तो कम से कम अब तो समझ ले, अब तो कम से कम 3 बार इन्हें रास्ता विपक्ष का दिखा दिया। लेकिन ये ठीक है, प्रेम कुमार जी जल्दी से कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी जी देखिए, मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी ने मुझे बुलाया तो मैं गया, मेरी मुलाकात हुई, तस्वीर हुई। विजय शर्मा जी भी बुलाएंगे तो हम उनके पास भी चले जाएंगे, उनके साथ भी मेरी तस्वीर होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है विजय शर्मा जी को कि अगर मेरी तस्वीर किसी के साथ दोनों चीजें बताते तो ज्यादा अच्छा होता कि किस तरह से एक वरिष्ठ नेता जिनके दादा परदादा नाना प्रधानमंत्री रहे वो संसद के अंदर आंख मारते हैं, क्या वो भी बता दीजिए? ये शालीनता है क्या? आप मुझे बताइए, वो आपने बात रखी क्या? आपका जब लिखा हुआ है, ठीक है, आंख मारने पर आप सवाल कीजिए, कांग्रेस से कीजिए, आप कांग्रेस से कीजिए, आंख मारने पर सवाल आप कांग्रेस से कीजिए, हमसे उसके मायने मतलब पूछेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन किसी के साथ तस्वीर खींच जाने को लेकर आप बताएंगे कि कोई पत्रकार नहीं है, पक्षपात है, तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे? कपिल जी, विजय जी का उत्तर हम दे दे रहे हैं तो वो पूछ रहे। पूरा संसद 2014 से सभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, रामकृपाल सिंह जी भी देख रहे हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं प्रवक्ता होने से पहले भी उनको बहुत सुना करता था, उनको अपना आदर्श मानता।
मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूं कि ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक वर्जन होता है, वो किसी भी विचारधारा की तरफ झुका हुआ हो सकता, वो उसको हम लोग फारगो करते हैं, हम लोग कभी ये नहीं लेते। उनके प्रश्नों का उत्तर देना हमारा काम है, हम उत्तर दे रहे हैं। लेकिन विजय जी ने अभी एक बात कही कि राहुल गांधी जी ने आंख मारा। अरे महाराज, एक बात बताइए ना, स्मृति ईरानी ने जब जो है वहां पर आरोप लगाया कि उन्होंने गंदे इशारे किए, उसका क्या हुआ? 86 सांसदों को आपने सस्पेंड किया है महाराज, 86। और रमेश बिधूरी जो मां बहन की गाली दे रहे हो, जो किसी को आतंकवादी बता रहे हो, जो किसी एक धर्म के बारे में क्या क्या कह रहे हो, उनको आपने 5 मिनट के लिए भी सस्पेंड नहीं किया। 5 मिनट। आप बताओ, लोकतंत्र के ऐसे में स्पीकर के ऊपर प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? और जो पहले प्रेम जी ने कहा कि जब कैमरा एक तरफ फिक्स होता है दूसरी तरफ देखता ही नहीं है, जब आवाज म्यूट कर दी जाती है, क्या कभी ऐसा होता रहा है? और आप कह रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ को क्यों प्रोटेम स्पीकर दिया है? तो भैया आपसे और क्या कोई उम्मीद कर सकता है? आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग 3 वाले को भी दिए थे, ये हम लोग को याद है कि कभी 3 सांसद वाले को भी नेता विपक्ष बनाया गया था। कपिल जी, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। टैक्स पेयर के पैसे कहीं जाया तो नहीं जाएंगे इस बार के मॉनसून सेशन में? क्या जो टैक्स पेयर पैसा देता है वो पैसा सदुपयोग होगा, इस्तेमाल में आएगा, संसद की कार्रवाई के घंटे पूरे होंगे? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से ये श्योर करती है जी कि हम जनता से जुड़े मामले उठाएंगे, और अगर उन मामलों पर ये पानी फेरेंगे तो हमें बताओ कि संसद कौन नहीं करती। ठीक है। आर के मिश्रा जी, क्या आप अश्योरेंस देते हैं कि हंगामा कम और काम ज्यादा होगा और जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे? अपने यूथ से जुड़ी हुई समस्या उठाएंगे। ठीक है। नीट का जो परीक्षा, ठीक है, हाँ वो तो पॉइंट्स बताएं, नीट, अग्निवीर और तमाम मुद्दे हैं। मिश्रा जी जल्दी से 10 सेकंड। जी, विजय शर्मा जी कह रहे थे कि किरण रिजिजू का अपमान हो गया। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है किसी को अपमानित करना। ये तो इनके यहाँ भाजपा में ये सब होता है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ अगर कोई नेता आएंगे तो उनका अपमान नहीं होगा, ये बात निश्चित रूप से ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि ये इनका अहंकार है, जिस तरह की ये भाषा का अभी भी प्रयोग करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इस नाम को आप सब लोग जानते होंगे। देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर नहीं, आर.के. मिश्रा जी, सुचारू रूप से संसद चल पाएगा? टैक्स पेयर्स के पैसे का सदुपयोग हो पाएगा? इस पर हाँ ना में जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, जल्दी से सर। देखिए, विपक्ष की तरफ से पूरा सकारात्मक सहयोग होगा। अगर सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चलाना चाहेगी, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग अश्योरेंस तो दे रहे हैं।